नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में महिलाओं को नींद ना आने की समस्या को लेकर बात करने जा रहे हैं। अक्सर गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को नींद सही से ना आने की समस्या फेस करनी पड़ती है। दूसरी तिमाही के दौरान महिला अच्छी नींद किस प्रकार से प्राप्त कर सकती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरी तिमाही में नींद नहीं आने के क्या कारण होते हैं, गर्भावस्था की दूसरी तिमाही में सोते समय की स्थिति पर भी बात करेंगे। अच्छी नींद के लिए क्या क्या सुझाव हो सकते हैं वह भी बताएंगे। इन सब विषयों पर चर्चा करते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। मुख्यतः पूरी प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को नींद सही से ना आने की समस्या हो सकती है। शुरू के 3 महीने महिलाओं के शरीर में कोई खास परिवर्तन नहीं होता है, जिसकी वजह से उसे अधिक समस्या का सामना शारीरिक तौर पर नहीं करना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे लक्षण प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में आते हैं जिनकी वजह से महिलाओं को नींद की समस्या हो सकती है। दूसरी तिमाही के दौरान महिला के शरीर में प्रेगनेंसी के लक्षण नजर आने लगते हैं, सिम्टम्स नजर आने लगते हैं। महिला का शरीर भारी हो जाता है, पेट बाहर निकलने लगता है। तो ऐसे में नींद लेने के साथ साथ बच्चे की रक्षा पर भी ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। पहली तिमाही में काफ़ी सारे लक्षण जो परेशान करते हैं वह लगभग दूसरी तिमाही में समाप्त हो जाते हैं। तो यह कहा जा सकता है कि दूसरी तिमाही में पहली तिमाही की तुलना में अच्छी नींद आनी चाहिए। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो आपकी नींद में खलल डाल सकती हैं, जैसे कि महिला को अपच की समस्या हो, पैरों में खिंचाव होने लगता है दूसरी तिमाही के दौरान, सीने में जलन की समस्या भी अक्सर देखने में आती है, अजीब से सपने आना, नसों में मरोड़ उठना, पैरों में झटपटाहट की समस्या, सांसों की गति में अनियमितता। यह कुछ ऐसे लक्षण हैं जो नींद में खलल डाल सकते हैं। दूसरी तिमाही में बच्चों की एक्टिविटी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से कई बार महिलाओं को नींद में बाधा उत्पन्न हो जाती है। शारीरिक असुविधा और अवसाद, तनाव की स्थिति में भी नींद में खलल पड़ती है। शारीरिक असुविधा के कारण, अवसाद या तनाव के कारण भी नींद की स्थिति में खलल पड़ती है। वैसे दूसरी तिमाही के दौरान पेशाब आना कम शुरू होता है, जिसकी वजह से रात को बार बार नहीं उठना पड़ता है, तो नींद सही आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जब आपके गर्भस्थ शिशु का विकास हो रहा होता है तो आपके पेट का आकार भी बढ़ता जाता है और आपको पीठ के बल सोने में परेशानी का अनुभव हो सकता है। गर्भावस्था की दूसरी तिमाही में अगर आप बाई करवट सोते हैं तो यह स्थिति सबसे उत्तम रहती है। इस प्रकार सोने से रक्त प्रवाह और गर्भनाल द्वारा बच्चे को पोषक तत्व सही तरीके से पहुँचते रहते हैं। अगर आपको सीने में जलन का अनुभव हो रहा है तो आप अपने शरीर का अगला हिस्सा थोड़ा ऊपर उठाकर सोइए, तकिए का सहारा ले सकती हैं, आपको आराम अनुभव होगा। यदि आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप अलग अलग तकियों की सहायता से आरामदायक स्थिति में लेटने की कोशिश करें, ताकि आपको सांस की तकलीफ कम हो तो आपको सोने में आसानी होगी। आपकी कमर में दर्द का अनुभव हो रहा है तो आप पेट के नीचे तकिया लगाकर लेट सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। ऐसा हो सकता है कि प्रेगनेंसी के पहली तिमाही के दौरान आप पेट के बल सो गई हों, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन दूसरी तिमाही में आपको पेट के बल बिल्कुल भी नहीं सोना है, इस बात का ध्यान रखें। पेट में उभार के चलते पीठ के बल लेटने में भी तकलीफ होती है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। निम्न रक्तचाप की समस्या का सामना करना पड़ सकता है, रक्तस्राव और पीठ दर्द की समस्या भी आपको हो सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रक्त वाहिकाओं और आंतों पर दबाव पड़ता है और इस कारण से हृदय और भ्रूण के बीच जो रक्त संबंध है, रक्त संचार की व्यवस्था है, वह बाधित हो जाती है। अगर गर्भवती महिला को अच्छी नींद चाहिए तो उसे कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। गर्भवती स्त्री को हमेशा रात के समय हल्का भोजन खाना चाहिए, अर्थात सुपाच्य भोजन ग्रहण करना चाहिए, और रात को खाना हमेशा सोने से 2 या 3 घंटे पहले ही खाना चाहिए, सही रहता है, नींद आने में आसानी होती है। गर्भवती स्त्री का पाचन तंत्र थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, इसलिए उसे मसालेदार खाना खाने से बचना चाहिए। इसकी वजह से एसिडिटी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है और रात के समय सीने में जलन की समस्या हो सकती है, तो नींद में बाधा आएगी। नियमित दिनचर्या किसी भी गर्भवती महिला के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। महिला को चाहिए कि वह अपने सोने और उठने के टाइम को निश्चित करे, इससे सही समय पर नींद आएगी और सेहत भी उत्तम रहेगी। महिला को सोने जाने से पहले टीवी और मोबाइल जैसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के संपर्क में आने से बचना चाहिए। यह आँख की मांसपेशियों को नुकसान पहुंचाती है, ना नींद आने की समस्या का महिला शिकार हो सकती है। किसी भी गर्भवती स्त्री को अपने वस्त्रों पर भी ध्यान देने की काफ़ी आवश्यकता होती है। खासकर सोते समय ऐसे ढीले वस्त्र पहनने चाहिए जो उसकी नींद में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना करें। किसी भी गर्भवती महिला को चाहिए कि उसका बिस्तर और उसका शयन कक्ष हमेशा साफ रहे, स्वच्छ रहे
और उसके कमरे में प्रॉपर वेंटिलेशन की व्यवस्था भी होनी चाहिए, अर्थात कमरे में शुद्ध हवा का आवागमन बना रहे। यह भी उत्तम नींद लाने में लाभदायक है। आप इन बातों का ध्यान रखें, आपको अवश्य नींद में सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, इस वीडियो में हमारी ओर से इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, हमें भरोसा है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया। दोस्तों, नमस्कार।